जिसे भूख है उसे कम से कम, जिसे भूख कम उसे दम पे दम। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। गरीबी और अमीरी के बीच में फासला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते हमारे देश का एक युवा वर्ग और एक विशेष वर्ग हमेशा विदेशों की तरफ रुख करता रहा है। विदेश जाने से ऐसा नहीं है कि वहाँ उन्हें उनके हाथों में कोई कुबेर का खजाना लग रहा है, लेकिन ये है कि जब विदेश में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क होती है और जो मजदूरी करीब करीब भारत के बराबर ही वहाँ मिलती है वो उनका पूरा का पूरा बच जाता है। कठोर परिश्रम और मेहनत के बाद वो जो रुपया वहाँ इकट्ठा करते हैं वो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने परिवार को भेज देते हैं। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जा कर के अपना आशियाना भी बना लिए हैं और वहाँ अच्छी आबादी भी उनकी हो गई है। लेकिन इधर बीते कुछ वर्षों में तमाम तरह की एजेंसियाँ, तमाम तरह के और नेटवर्क्स मजदूरों को भारत से विदेशों को भेज रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां लीबिया में कुल भारत के 19 नौजवान मजदूरों को बंधक बना लिया गया है। इन 19 लोगों में 6 लोग गोरखपुर और 6 लोग देवरिया के हैं। कहने का मतलब ये कि 19 लोगों में 12 लोग गोरखपुर मंडल के हैं और उसमें एक आजमगढ़ का रहने वाला है। बंधक बनाए गए युवकों ने व्हाट्सएप पर अपने परिवारजनों को इस बात की जानकारी दी और उनका आरोप है कि यहाँ का दूतावास भी उनकी नहीं सुन रहा है। बंधक बनाए गए लोग अपने परिवार को सूचित कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी मदद के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन और शासन से गुहार लगाई जाए। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की हजारों घटनाएं हैं जब गोरखपुर भारत के तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से, मंडलों से जो यहाँ नेटवर्क चलाने वाले तथा कथित विदेश भेजकर नौकरी दिलाने का वादा करने वाले एजेंट हैं वो उन्हें भेजते रहे हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार प्रकाश में आती रही हैं कि विदेश जा कर के जो काम उनसे बताया गया था वो नहीं कराया जा रहा है और उनका जीवन वहाँ जा कर के और भी नारकीय हो जाता है। बहुत सारे लोग बैंकॉक, सिंगापुर, अन्य जगहों पर ठीक ठाक स्थिति में हमारे देश के लोग हैं, लेकिन उनसे भी उन मजदूरों का संपर्क नहीं हो पाता है जिसके कारण वो उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तमाम गल्फ़ कंट्री में, अरब कंट्री में हमारे यहाँ से मजदूर लगातार भेजे जा रहे हैं और वहाँ जा कर के उनकी दुर्दशा पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरकार अपनी पीठ लगातार थपथपाती रहती है कि हमने बार बंद करवा दिया, युद्ध रुकवा दिया, इतने अच्छे हमारे राजनयिक संबंध हो गए, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बंधक बनाए गए मजदूरों की बात दूतावास तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में विदेशों में भारत की क्या स्थिति है, ये चिंता जताने वाली है। स्थिति यही रही तो देश में नौकरी है नहीं और विदेशों में जा कर के लोग अगर इसी तरह बंधक बनाए जाते रहे और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं रहा तो आखिर वो अपने लिए और दूसरों के लिए क्या कर पाएंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न होगा। समस्या ये नहीं है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है। हमारे देश में जो रोजगार हैं उसमें दैनिक खर्चे भी बहुत हैं। बहुत सारा पैसा युवाओं का नशे पानी में खर्च हो जाता है और बचा खुचा खाने और खुराकी और जो स्थानीय स्तर पर रहने के संसाधन जुटाने होते हैं उसमें उनका खर्च हो जाता है। हमारे देश का युवा विदेश की तरफ रुख केवल इसलिए करता है क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये अन्य खर्चे उसके बच जाते हैं और जो भी छोटी मोटी रकम उसे मजदूरी के रूप में मिलती है उससे वो अपने परिवार को भेज करके अपने सपनों को पूरा कर पाता है। युवाओं के इस सुनहरे सपनों को जो पंख लगा उसे कतरने वाले तमाम सारे ऐसे विदेशों में बैठे लोग हैं जो बंधुआ मजदूरी करवाते हैं और उस पर हमारे राजनयिक भी मौन साधे रहते हैं।
इसका हल निकालना होगा और सरकार से भी अपेक्षा है कि जो 19 युवक लीबिया में बंधक बनाए गए हैं उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयास करे। इस खबर में बस इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।